जय हिंद दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका न्यूज़ JMK में। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है गुड़गांव से। आपसे अनुरोध है कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना न भूलें। आपको बताया जाता है कि बीते 24 फरवरी को फर्रुखनगर खंड के गांव में एक 32 वर्षीय युवक की हत्या कर दी गई थी। हत्या के कारण उसका खुद का ही दोस्त बताया जा रहा है पुलिस के अनुसार। इसमें 24 फरवरी 2025 को गुरुग्राम पुलिस को सूचना मिली थी कि फर्रुखनगर थाना के एरिया में एक व्यक्ति के ऊपर कुछ लोगों के द्वारा गोली चला करके हमला किया गया, जिसमें गुरुग्राम पुलिस की 11वीं स्पॉट पर पहुंची तो वहीं पर उसके परिवारजनों के साथ मिलकर के जो घायल व्यक्ति था उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। तो फर्रुखनगर पुलिस स्टेशन से टीम जब स्पॉट पर पहुंची तो उनको ये चीज़ मालूम हुई। उनके द्वारा हॉस्पिटल में जाकर पता किया गया तो मालूम हुआ कि जो घटना में जो व्यक्ति घायल हुआ था उसकी मृत्यु हो चुकी है। जो मृतक है उसकी पहचान रोहित के रूप में हुई थी और जो कि एक 32 वर्षीय व्यक्ति था, गांव खेड़ा खुरुमपुर जिला गुरुग्राम का वो रहने वाला पाया गया था। तो जो मरने वाला व्यक्ति था उसके पिता के द्वारा एक रिटर्न कंप्लेंट पुलिस को दी गई कि उसी गांव के रहने वाला एक हर्ष नाम का व्यक्ति था जो कि उसके बेटे का दोस्त भी था और हर्ष के द्वारा उसके बेटे को मारने की धमकी, जान से मारने की धमकी दी गई थी। तो इसी के दौरान 24 तारीख को हर्ष तथा उसके साथियों के द्वारा गोली चला करके जो शिकायत करता था उसके बेटे रोहित की हत्या कर दी गई। इसके पर गुड़गांव पुलिस की टीम के द्वारा अलग अलग क्राइम ब्रांचें थी उनको डिप्यूट किया गया था। सीन ऑफ क्राइम टीम तथा अन्य जो भी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की एजेंसियाँ थी उनके द्वारा स्पॉट का विजिट किया गया था और इन्वेस्टिगेशन के दौरान इसमें क्राइम ब्रांच फर्रुखनगर की आरोपी भी था, उसको गुरुग्राम पुलिस की टीम के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। तो पूछताछ में अभी तक आरोपी के द्वारा ये बताया गया है कि इसके तथा इसके कुछ दोस्तों के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति की हत्या की साजिश की गई थी, जो इस बात का जिक्र उसके द्वारा मृतक रोहित के सामने किया गया था। जो मृतक रोहित के द्वारा उस अन्य व्यक्ति को इस बारे में बता दिया गया कि हर्ष तथा कुछ लोग आपको मारने की साजिश कर रहे हैं। इसी बात की रंजिश रखते हुए हर्ष ने अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर के 24 फरवरी 2025 को इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। काम क्या करते थे मृतक? मृतक जो था, मृतक चाय बेचने का फिलहाल पर काम कर रहा था और जो मृतक था उसके बैकग्राउंड को चेक करने पर ये पाया गया था कि उसके अगेंस्ट भी 10 से ज़्यादा केसेज अलग अलग सेक्शन में रजिस्टर पाए गए थे, जिनमें कुछ केसेज अटेम्प्ट टू मर्डर तथा आर्म्ड एक्ट से संबंधित कुछ उसके अगेंस्ट केसेज थे। जो आरोपी जो अरेस्ट किया गया है हर्ष, उसके खिलाफ भी 2023 में एक लड़ाई झगड़े से एक अलग से मामला एक पुलिस स्टेशन में पाया गया है। मृतक और आरोपी में दोस्ती कब से दोस्ती थी, कैसे दोस्त बने थे? जहां अभी तक इन्वेस्टिगेशन के दौरान पाया गया है कि मृतक और जो आरोपी है वो दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं और दोनों का आपस में कुछ पुराने टाइम से ही आपस में उन दोनों की दोस्ती थी। सर, इसमें कितने लोग और इन्वॉल्व हैं? जो अभी तक एक्यूज के द्वारा डिस्क्लोज किया गया है उसके साथ 2 अन्य आरोपी इस घटना में संलिप्त थे, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम के द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और शीघ्र से शीघ्र उनको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार बरामदगी कुछ हुई है आरोपी से? अभी पुलिस के द्वारा एक्यूज है उसको पेश करके और पुलिस कस्टडी में लिया गया है और कस्टडी के दौरान जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन की अभी चीज़ें बाकी हैं और जैसे रिकवरी है, जो भी अंदर जो इन्वेस्टिगेशन के पार्ट्स हैं उसके ऊपर पुलिस के द्वारा काम किया जाएगा और फर्दर इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा की जाएगी। मृतक किसी गैंग से जुड़ा हुआ था? देखिए, मृतक का जो रिकॉर्ड है उसके अवलोकन से पाया गया है कि उसके अगेंस्ट 10 से ज़्यादा केसेज अलग अलग सेक्शन में रजिस्टर पाए गए हैं और जो आरोपित के खिलाफ भी एक केस अलग से रजिस्टर पाया गया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के पकड़े जाने के बाद राहत की सांस ली है। आपको बताया जाता है कि बीते कुछ दिनों से इस तरह की वारदात को देखकर यह व्यक्ति फरार बताया जा रहा था। पुलिस इस मामले में अब गंभीरता से पूछताछ करेगी और माना जा रहा है कि जल्द ही कुछ और खुलासे भी होंगे। आपसे पुनः अनुरोध है कि इस तरह की खबरों के लिए हमें फॉलो करना और हमारे चैनल को लाइक